कुरजा पक्षी ने राजा ढोला को क्या संदेश दिया। राजा ढोला नरवर राज्य के शासक थे और राजकुमारी मारू पुंगल राज्य की राजकुमारी। जब वे छोटे थे उनके माता पिता ने उनका विवाह तय कर दिया, लेकिन बचपन में तय हुए इस विवाह के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि राजा ढोला अपनी पत्नी मारू को भूल गए और नरवर लौट आए। समय बीतता गया और ढोला ने अपनी दूसरी पत्नी रानी मालवणी के साथ जीवन बिताना शुरू कर दिया। उधर राजकुमारी मारू ने अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम बनाए रखा और उन्हें हर पल याद किया। जब मारू को यह पता चला कि राजा ढोला उनके बारे में भूल गए हैं तो उन्होंने एक संदेशवाहक कुरजा, एक पक्षी जिसे संदेशवाहक माना जाता है, के माध्यम से राजा को उनके विवाह की याद दिलाने का प्रयास किया। पक्षी ने मारू का संदेश लेकर नरवर पहुंचाया और राजा को उनका बचपन का विवाह याद दिलाया। मारू के प्रेम और संदेश ने राजा ढोला का दिल छू लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मारू से मिलने और अपने कर्तव्य को निभाने का फैसला किया। मारू से मिलने के लिए राजा ढोला ने नरवर से पुंगल तक का कठिन सफर तय किया। इस दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब रानी मालवणी को ढोला के इरादों के बारे में पता चला तो उन्होंने कई चालें चलीं ताकि ढोला पुंगल न पहुंच सके। ढोला ने हर बाधा को पार किया और अंततः पुंगल पहुंच गए। वहां उन्होंने मारू से मुलाकात की और दोनों ने अपने प्रेम का नया अध्याय शुरू किया। ढोला और मारू के प्रेम को देखने वाले सभी लोग खुश नहीं थे। पुंगल के पड़ोसी राज्य के शासक उमराव सूमरा मारू की सुंदरता पर मोहित हो गए थे। उन्होंने मारू का अपहरण करने की योजना बनाई। ढोला और मारू जब ऊंट पर सवार होकर नरवर लौट रहे थे तो उमराव ने उनका पीछा किया। इस संघर्ष में ढोला और मारू ने साहस और चतुराई से उमराव और उसके सैनिकों का सामना किया। कहा जाता है कि जब उमराव ने मारू का अपहरण करने की कोशिश की तो उनके ऊँटनी के गाने, जिसे राजस्थान की लोक कथाओं में ऊँटनी के गीत कहा जाता है, ने ढोला और मारू को सावधान कर दिया। इससे उन्हें भागने और उमराव के षड्यंत्र से बचने का मौका मिला। सभी बाधाओं को पार करने के बाद ढोला और मारू नरवर पहुंचे। उनका प्रेम अमर हो गया और उनकी कहानी राजस्थान के लोकगीतों और कथाओं में सदा के लिए जीवित हो गई।